हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज दूसरे खेत में हमारी मशरूम की खाद तैयार हो रही थी, तो वहाँ से सारे के सारे बैग्स जो है वो डंपर में लोड किए और इनको अच्छे से सेट कर दिया अपने खेत में ला के। राइट, सारे के सारे रैक्स में अच्छे से प्लेस कर दिए। अभी जितने भी बैग्स थे, जितने भी पॉलीथीन थे, ये सब के सब बंद हैं। राइट, अब हमारा काम है इन सबको ऊपर से खोलना, क्योंकि इनमें हीट जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो इसके अंदर जो मशरूम का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। राइट, सो सारे के सारे 200 के 200 बैग हमने खोले। मैंने अभी सिर्फ 200 बैग्स ही मशरूम के लगाए ऑन ट्रायल बेसिस, एंड जस्ट टू सी के मशरूम्स जो हैं वो प्रॉपरली इस टेम्परेचर में किस तरह से हो पाते हैं। बड़ी अजीब सी आवाज़ आपको लगी ना? ये कुछ नहीं था, सिर्फ मैं बीज को हिला रहा हूँ ताकि इवनली ये स्प्रेड हो जाए और इसको हम मशरूम के जो बैग्स लाए हैं उनके ऊपर अच्छे से बो दें, अच्छे से डाल दें। सो आज एट लास्ट मेरा जो मशरूम का फार्म है वो रेडी है। खाद मैंने डाल दी है, ऊपर से स्पॉनिंग कर दी है, बैग्स को सील कर दिया है और आई एम रेडी टू रॉक। आज जो नॉलेज है वो कॉन्फिडेंस में बदली है और मैं इस लेवल पे जो है काम कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ जस्ट माई स्टार्टिंग। अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक ही हट से मैंने प्लान किया है कि मैं स्टार्ट करूँगा। सो मैंने 18 बाई 48 का एक हट बनाया है, जिसमें पैकिंग रूम भी बीच में ही बना दिया है। सो टू स्टार्ट विद कंपोस्ट बनाने का अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। इनफैक्ट पहले मैं सोच रहा था कि कंपोस्ट भी मैं खुद ही बना लूँगा। तो ऑलमोस्ट 200 बैग्स जो हैं वो मैंने बाहर से लिए हैं विद केसिंग सॉइल एंड स्पॉन। बट कंपोस्ट अगर बजट अलाउ किया, बिकॉज़ हट पे काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो हैं वो लग गए हैं, तो बजट अलाउ किया तो मैं कंपोस्ट भी प्लान कर रहा हूँ बनाने का। अगर बजट अलाउ नहीं किया तो आई थिंक कंपोस्ट मेरे को अगले सीज़न में बनाना पड़ेगा। सो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी हट को तैयार किया है। तो जब मैं हट के लिए लेबर ढूंढने गया, या जो हट मेकर या चिक मेकर होते हैं उनसे जब मैंने बात करी, तो पता चला कि ये लोग तो वो फूस वाली जो हट होती है, जो चावल की पुराल होती है, उसकी हट बनाते ही नहीं है, तो प्योर बैम्बू की हट बनाते हैं। सो ये लोग जो हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो फूस की हट बनाते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने 3-4 जगह पता किया, मुझे मिला भी, और वहाँ से पता चला कि ऑलमोस्ट ये डिमांड कर रहे थे 500 रुपये पर लेबर दिहाड़ी, और 6 से 7 लेबर लगेंगे और 10 दिन लगेंगे एक हट बनाने में। मैंने कहा यार, ये तो कैलकुलेशन मैंने लगाई, मैंने कहा तो 40-42 हज़ार रुपये का खर्चा तो सिर्फ हट की लेबर कॉस्ट में लग जाएगा और मटेरियल अलग। सो मैंने सोचा यार, सब कुछ जब करना ही है, आई एम गेटिंग इनटू फार्मिंग, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और सबसे पहले सोचा कि मेहनत करते हैं खुद ही। तो हट जो है वो मैंने खुद बनाने का फ़ैसला किया। अभी तक कोई लेबर मेरे पास नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने बैम्बूज़ को ऑर्डर किया। बैम्बू के लिए भी मैं कई जगह भटका, बट मुझे बैम्बू गुड़गांव से थोड़ा ठीक रेट पे मिल गए, जो कि रेट मेरा था 120 रुपये। थोड़ा बारगेनिंग किया तो ऑलमोस्ट 110 रुपये का 24 फीट का बैम्बू मुझे मिला। अभी काफ़ी सारी गलतियां करी हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैं सब शेयर करूंगा। तो हट मैंने पहले 2 दिन तो खुद ही बनानी शुरू करी। कई सारे इक्विपमेंट्स मैंने इकट्ठे करे, जिसमें वो गड्ढा खोदने का जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट होता है, जिसमें बांस गड़ेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सब चीज़ प्लान करी। तो हट बनाने के लिए बैम्बूज़ को काटा, उसे पेंट किया। अभी जो आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, दैट इज़ दी फाइनल हट। अभी भी फाइनल नहीं है, इसका फ्रंट और बैक में अभी पुराल लगना बाकी है। लेबर इज़ नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ जस्ट टू फिल दी बैग्स विद द स्पॉन।
ठीक है, वो फाइनल लेयरिंग कर रहा हूँ, बैग्स को बंद कर रहा हूँ और ऊपर जो है एक छिड़काव कर दूँगा ताकि बैग्स को अब सील कर सकें। कल या परसों में, कल भी छुट्टी है, परसों आके जो मैं है फ्रंट और बैक इस झोंपड़ी की वो तैयार कर दूँगा। सो आई विल जस्ट शेयर दी हट, मैं हट दिखाता हूँ आपको और फिर मैं अपनी लैंड भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाकी फार्मिंग का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, सिर्फ मशरूम ही नहीं, ऑर्गेनिक जो है जैविक खेती का पूरा मेरा प्रोजेक्ट जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उसको लेके मैं आगे बढ़ूँगा। बट टू स्टार्ट विद ये प्रोजेक्ट जो सबसे पहला है मशरूम का, दिस इज़ माई ट्रायल फर्स्ट टाइम। तो विश मी लक गाइस। कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा जब आप प्रैक्टिकल अपने हाथ से सब कुछ करेंगे। तो सिर्फ 2 लेबर मुझे मिल पाए, वो भी 2 दिन बाद, और तीसरा मैं। सो आई हैव बिल्ड दिस हट विद माई ओन हैंड्स। मैंने हर चीज़ अपने हाथों से खुद बनाई है, पूरी हट डिज़ाइन करी है। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें या कमियां रह गई, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो हमने थ्योरी पढ़ी उससे थोड़ा से डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे काम करते हैं, है ना। तो ये क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी लाइफ में करी हैं, तो थ्योरी बहुत सारी पढ़ी हुई है, और जब हम प्रैक्टिकल फील्ड पे काम करते हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें कुछ हद तक डिफरेंट होती हैं। तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। सो लेट मी टेक यू टू द टूर कि अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया है। सो गाइज़, ये है मेरी लैंड। यहाँ पे अभी आप ये देख रहे हैं पुराल पड़ी है जगह जगह पे, उधर भी पुराल जो है वो रखी हुई है अभी थोड़ी सी। ये फ्रंट एंड बैक बनाने के लिए बैम्बूज़ को मैंने पूरा फाड़ दिया है। एक बैम्बू के 4 टुकड़े करे हुए हैं। ये है हट, जो फाइनल हट है ना। अभी आप देख रहे हो फ्रंट पे पुराल नहीं लगी, साइड में और छत इसकी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो हट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 18 बाय 48 की हट है ये, ठीक है। इसमें जो मैंने रैक बनाए हैं वो किस तरह के रैक बनाए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ दी, ये देखिए, राइट। सो मैंने रैक बनाए हैं 2-2 फीट के गैप पे, 4 रैक्स बना दिए, राइट। और साइड में जो चलने की जगह है वो है 3 फीट, 3 फीट की जगह मैंने दी है, जबकि हमने थ्योरी में पढ़ा 2 फीट। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि 3 फीट भी जो है वो कम है, क्योंकि जब आप ऊपर रैक पे काम करते हैं ना तो आपको स्टेयर जो है वो घोड़ी लगानी पड़ती है और उसमें आपको काम करने में दिक्कत होती है। और ये 2 फीट का जो गैप है, दिस इज़ अगेन जो है थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं, राइट। तो कच्ची जो हट होती है उसमें एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि आप बैग्स की बजाय अगर हम रैक सिस्टम करते हैं ना, उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको वर्किंग एरिया ज़्यादा मिल जाता है। अब ये 1 फीट का तो बैग ही हो गया, ठीक है, 1 फीट का बैग हो गया। फिर ये बैम्बूज़ हैं, ये बार बार आपके कभी बैक पे लग रहे हैं, कभी आपके कहीं पे चुभ रहे हैं। तो जो एंगल वाला हिसाब किताब होता है जो आप एसी प्लांट में रहते हैं, उसमें तो 6-7 रैक बन जाते हैं। यहाँ पे मैं अब ये देख रहा हूँ कि यार ये 4 रैक मैंने बना तो दिए हैं, बट ये चौथे रैक पे चढ़ूँगा कैसे। सो ये जो है 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे 8 रैक जो हैं वो मेरे तैयार हैं। अब है तो ये कैपेसिटी ऑलमोस्ट 350 बैग्स की, 350 बैग्स की है, बट मैंने 200 बैग्स ही लिए हैं। और अभी हट का मैं सिर्फ हाफ एरिया ही कवर कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हो अभी हाफ एरिया में कोई भी रैक बना नहीं हुआ है। सो मैंने प्लान क्या किया था कि मैं इस एरिया में और रैक बना के अपनी खुद की कंपोस्ट बना के और फिर लगा दूंगा आफ्टर 15 डेज। सो आई वाज प्लानिंग के 1 नवंबर से मैं अपनी कंपोस्ट बनाऊंगा और 15 नवंबर तक मैं अपनी कंपोस्ट को यहाँ पे स्टैक कर दूंगा। अभी शुरुआत में मैंने अपना कंपोस्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आई वाज वेरी न्यू, मैंने कभी हट भी नहीं बनाया, मुझे लेबर भी नहीं इतना ज़्यादा मिला, तो हट बनाने में ही मेरा सारा टाइम निकल गया। और अभी तो मुझे पता है मैं अपने हट का कॉस्ट भी नहीं निकाल पाऊँगा, बट दिस इज़ माई लर्निंग, दिस इज़ माई ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जब तक मैं ये करूँगा नहीं तब तक मुझे समझ में भी नहीं आएगा, राइट। सो आप ये देख रहे हैं एक बैग 10 kg का है। बैग्स को मैंने बंद कर दिया है, ऊपर लेयर जो है वो स्पॉन की डाल दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खोल के, ये देखिए, तो इसके बीच में भी स्पॉन मिले हुए हैं, बट ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा लेयरिंग करी है।
और इसके बाद अब मैं सिर्फ छिड़काव करने लगा हूँ और फिर मैं इस हट को जो है वो प्रॉपरली सील कर दूँगा। और सील करने के बाद एवरी डे आई विल कम हियर, मैं आऊँगा यहाँ पे और देखूँगा कोई कीड़ा मकोड़ा ये वो कुछ है तो नहीं, टेम्परेचर चेक करने, मॉइस्चर चेक करने, जो भी हमने सीखा है प्रैक्टिकल में वो सब चीज़ चेक करते हुए आफ्टर 15 डेज़ यहाँ पे केसिंग सॉइल का काम आएगा। तो फिर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। एंड मीन वाइल अभी हट के बाहर चलते हैं। आपने देखा कि किस तरह से मैंने रैकिंग करी है और बहुत सी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई नहीं है कि रैक में मैंने क्या क्या लगाया है, बांस कैसे लगाया है, किस तरह से रैक बना है। तो ये देखिए मैं आपको हट दिखाता हूँ दोबारा से दूर से कि झोंपड़ी किस तरह से बनी है। राइट, एक मिनट, ये देखिए ये बनी है। अभी ऊपर पुराल डाल दी है, ठीक है, पूरा पैड बनाए हैं, पैड बना के ऊपर रस्सी से वो छत बांध दी है प्रॉपर, ताकि आंधी तूफान भी आए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। राइट, अभी जो ऊपर के पैड बनाए थे वो 10 बाय 10 10 बाय 10 के बनाए हैं, है ना, 10 बाय 10 का इस तरफ, 10 बाय 10 का दूसरी तरफ। राइट, तो हट की शेप में ही है। और ये जो बड़ा पैड बनाया है, आपने दीवार देख रहे हैं, ये बना है 24 बाय 9। तो इस पूरे हट की जो हाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 फीट सेंटर में, और साइड में हाइट इज़ 10 फीट। बट क्योंकि आप देख रहे हो बाहर बिल्कुल नीचे मिट्टी डाली हुई है, तो अभी 9 फीट की हमें पैड बनाना पड़ा, है ना, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ी। तो जब ये एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि यार इतना बड़ा पैड नहीं बनना चाहिए, बहुत सी लेबर लगती है, आपको उठाने में बहुत भारी हो जाता है। ये लगने में है घास मगर एक्चुअली में बहुत भारी हो जाती है। राइट, तो 24 फीट की आप अगर एक सिंगल पैड बना रहे हो तो दिस इज़ वेरी टफ़ टू इंस्टॉल। सो नेक्स्ट जब भी मैं हट बनाऊंगा मैं छोटे छोटे पैड बनाऊंगा ताकि 2-3 बंदे भी मिलके कर सकें। सो अभी अगर मैं वैसे कॉस्टिंग निकालता अपने हट बनाने की, मैंने और भी लोगों से बात करी, तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास की आपकी हट की कॉस्ट आ रही है ना। बट मेरे यहाँ पे हट की कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है ऑलमोस्ट 60 to 65,000 विद मटेरियल विद लेबर, क्योंकि एक लेबर तो मैं ही था, बाकी 2 लेबर मैंने और बाहर से लिए। लास्ट के 2 डेज़ के लिए मैं 4 लेबर लेके आया, क्योंकि ये बड़े पैड्स थे इनको इंस्टॉल करने के लिए। राइट, सो गाइस थैंक यू सो मच। ये टाइम पे हट बनाना बहुत ज़रूरी था। मेरे पास कोई पक्का सोर्स नहीं था, तो कच्चे का ही जो है मतलब एक हट मेरे को डिज़ाइन करना था। पूरा डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस, बट फाइनली आई एम एबल टू मेक इट। और आज जो है वो फाइनली खाद रख दी है। आई एम सो हैप्पी। आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड, थैंक्स माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।